हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज प्लस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। तो स्टूडेंट, पढ़ने से पहले कुछ बातें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, बातें जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है। जैसे बच्चा 9 से 10th में जाता है तो उसके अंदर एक बोर्ड का भैसा पैदा हो जाता है। वो बहुत सारे डाउट करने लगता है, वो थिंकिंग करने लगता है। और बच्चा क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रेटजी बनाने लगता है। थोड़े दिन वो स्ट्रेटजी, वो रूटीन फॉलो करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, फिर वो बंद कर देता है। फिर वो एक नया रूटीन बनाता है, उसको फॉलो करता है, वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर उसको भी बंद कर देता है। और इसी तरीके से वो अपनी पूरी साल को निकाल देता है, टाइम वेस्ट कर देता है। तो एक टीचर का फर्ज होता है कि बच्चे को वो गाइड करे, पहले पढ़ाने से पहले, कि बच्चे को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो टीचर क्या करेगा, आपको एक यूनिक डायरेक्शन वाला एक पाथ आपको प्रोवाइड कराएगा। एक सबसे जो बेहतर रास्ता हो सकता है, वो बेहतर रास्ता आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो आप अपना अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आपको क्या क्या वो रूटीन है, वो स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और किस तरीके से करना है कि पहले कंसेप्ट पढ़ना है, सारे एग्जांपल्स लगाने हैं, सारी एक्सरसाइज लगा ली है। अब इससे हमारी एनसीईआरटी कवर होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर है वो, और कम से कम 5 साल के तो लगाने ही लगाने हैं। और जितने भी सेट आते हैं वो सारे सेट के लगाने हैं। अब ये दोनों काम तो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, इनके बिना तो कुछ काम चलना ही नहीं है। अब तीसरा क्या है इसमें, देखिए स्टूडेंट, कि आपको एक्स्ट्रा न्यू क्वेश्चन लगाने हैं। अब ऐसा क्यों लगाना है, नए क्वेश्चन क्यों लगाने हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो सीबीएसई वाले हैं, जो बोर्ड वाले हैं, वो आपका जो पेपर है वो अच्छा लेवल का सेट करने लग गए। जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, और जैसे ही वो मतलब एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेंगे, सारा कंसेप्ट आता है उन्हें, एग्जाम्पल आते हैं, एक्सरसाइज आती है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में जाते हैं और जो पेपर का जो डिफिकल्टी वो फील करते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो फंसा ही नहीं एनसीईआरटी से, ये तो आया ही नहीं, ये पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उन बच्चों की कमी क्या रह जाती है कि उन बच्चों ने वो लेवल फील नहीं किया। वो जो नए क्वेश्चन को उड़ाने की जो टेक्निक है, नए क्वेश्चन को जो फेस करने की टेक्निक है, वो अपने अंदर डेवलप नहीं की। तो इससे क्या होगा बच्चा लोग, इससे ये होगा कि आपको जैसे ही नए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उन्हें चुटकियों में उड़ा दोगे। अब देखो, इन तीनों से फायदा क्या क्या हो गया। यहाँ से हमारी एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, कि हमें कितना कंसेप्ट पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पीवाईक्यू से क्या होगा, आपको एक लेवल पता लगेगा एग्जाम का, कि भाई किस लेवल के एग्जाम, किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। और इससे क्या होगा, आपके अंदर एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक पैदा हो जाएगी। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इफ यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है।